नमस्कार, मैं क्षितिज यादव। आज मैं उपस्थित हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IMS के पास। यहाँ कुछ बच्चे जो है प्लांटेशन कर रहे हैं। ये प्लांटेशन NSS और धरती फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में कराया जा रहा है। तो आखिर हमें दिलचस्पी हुई कि आखिर जो जिनके हाथों में कलम है उनके हाथों में ये पौधे कैसे आ गए और वो लोग कैसे मिट्टियों को कहते हैं कि डॉक्टर लोग अगर कोई छोटी भी चीज़ छूते हैं तो उसके बाद सैनिटाइज़र वगैरह से धुलने लगते हैं। आप लोगों को ऐसा क्या हुआ, क्या सूझा कि मतलब चलते हैं पौधे लगाते हैं? हम सब बच्चे जो हैं हम अभी आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, तो हम आयुर्वेद के लिए तो आप कभी भी किसी के सामने आयुर्वेद बोलते तो सबसे पहले किसी के सामने पेड़ पौधे ही आते हैं। तो ये पेड़ जो हमारे को साधारण जीवन में हमको सांस देते, सब कुछ देते हैं, और जब हम रोगी बन जाते हैं तो हमारा इलाज करते तो इन पेड़ों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों को इन पेड़ों की कमी महसूस ना हो, इसलिए हम IMS फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद के छात्रों ने मिलके राष्ट्रीय सेवा योजना NSS और IMS BHU और धरती फाउंडेशन के साथ मिलके ये इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, जहाँ पर हमने अपने फैकल्टी के अंदर ही कई सारे पेड़ लगाए हैं। और यहाँ हमारे साथ मतलब एक अच्छी खासी टीम है, कह सकते हैं कि लोग भविष्य के डॉक्टर हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। एक हमारी बहन है, उनसे हम पूछना चाहेंगे। आप बताइए कि चूँकि आप लोगों को ये बताया जाता है कुछ भी आप लोग टच करते हैं तो तुरंत सैनिटाइज़र वगैरह से धुलने लगते हैं, तो यहाँ आप लोग पौधे उसके बाद उस पर मिट्टी चढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है? इट वॉज़ अ वेरी नाइस फीलिंग, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो अभी ऐसे ग्लोबल कैटास्ट्रोफ के अंडर हो जा रहा है। और ऐसा कहा भी जाता है कि वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। तो अभी मतलब प्रदूषण एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एज अ ग्लोबल कैटास्ट्रोफ उभर के आया है। और ऐसा कहते भी हैं कि देयर इज़ एनफ फॉर द नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड। सो हमें अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अभी आपके प्रोफेसर सर से बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि आप लोग को एक पौधे की जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कुछ योजना है उसका प्रोटेक्ट करने की, बताइए। अभी आज तो हमारा पहला दिन था, तो हम लोग यहाँ पर बस पेड़ लगाने आए थे। उसमें हमें बताया गया कि क्यों पेड़ लगाना चाहिए, जैसे कि मेरे बाकी फ्रेंड्स ने बताया। अभी बस हमें उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है, आगे का हम और आगे करना चाहेंगे ऐसे ही। नहीं, प्रोटेक्शन का क्या है मतलब? अगर अब हमें देखिए उस हिसाब से हम ना तो सोचते हैं ना तो देखते हैं। जैसे कि पौधे लग रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड बनाया जाता है, बनता है, हम यूथ हैं तो उनको कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि पौधे लगना मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उनका तैयार होना, उनका मतलब उसमें एक बार जाके फल लगे, ये चीज़ें। तो हम यहाँ पे आके डेली उनको देखेंगे कि उनमें पानी सही से है या फिर वो कोई जाल वगैरह नहीं हटा हो, तो हम उसके अगर पानी कम है तो पानी डालेंगे, या खाद कम लग रहा है तो उसमें खाद भी डालेंगे और देखेंगे कोई कीड़े वगैरह ना लग रहे हो उसमें। आज कितने पौधे लगाए आप लोगों? सर हमने आज 3 पौधे लगाए, हमने इंडिविजुअल और बाकी ओवरऑल तो क्लास ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा पौधे लगाए हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें जैसे कि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे जिस जगह हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है इस स्टेट में, और इसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं। तो हमें इंडिविजुअली इस पर कहीं ना कहीं स्टेप लेना पड़ेगा, हर जगह गवर्नमेंट नहीं आ सकती है। तो इसीलिए हम लोग ने आज खुद से प्रयास किया है कि हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ें और एनवायरनमेंट की हेल्प करें। हम ऐसी पीढ़ी हैं जहाँ के लोग अभी खेती करना नहीं चाहते हैं ज़्यादातर लोग, या कह ले कि हम प्रकृति से या प्राकृतिक चीज़ें जो डेवलपमेंट की जब बात होती है अलग अलग जगहों पे तो उसमें बड़े बड़े मकान आते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो अभी हम मिले थे आप लोगों के धरती फाउंडेशन के संस्थापक निशांत भारद्वाज जी से, तो वो बता रहे थे कि हिंदुस्तान में जो है एक व्यक्ति पे 28 पौधे हैं, मात्र 28 पौधे, यानी आप समझ सकते हैं कि और वो निरंतर कम होते जा रहे हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हम अपनी प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, तो हमें अपने प्रकृति को बचाना चाहिए। जो भी हमारे पास संसाधन हैं उनको बचाना चाहिए। पेड़ लगाएंगे तो बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो नहीं होंगी, जो आपदाएं हैं वो नहीं आएंगी, और लोगों की मानसिकता भी बदलनी होगी कि हाँ वो भी पेड़ लगाएं, पेड़ काटने से बचें। नमस्कार, मैं निशांत भारद्वाज, धरती फाउंडेशन के संस्थापक, और धरती फाउंडेशन के तहत हम लोग वृक्षारोपण पहल पे कार्य कर रहे हैं।
हम लोग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि हम लोग नदियों को लेकर काम कर रहे हैं कि नदी को कैसे संरक्षित रखें, और इसी के तहत भारत नदी अभियान को लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत 500 करोड़ वृक्षारोपण पहल पे धरती फाउंडेशन कार्य कर रही है। हम लोग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि हम जितना ज़्यादा हो सके वृक्षारोपण की पहल को आगे बढ़ाएं, और युवाओं के साथ और जो भी विश्वविद्यालय हैं उनके साथ कार्य करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ युवा पीढ़ी पढ़ते हैं, एक नई ऊंचाइयों के लिए कार्य करते हैं। और जिस तरह से एक जो राष्ट्रीय प्रगति की जब हम बात करते हैं नेशन बिल्डिंग डेवलपमेंट प्रोसेस की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ के यूथ टैंक है, जो थिंक टैंक है यूथ का, वो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के लिए सोचे। और क्यों ज़रूरी है इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़, क्योंकि इन्वायरमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम किसी तरह की समावेश की बात करते हैं, आज जिस तरह की तमाम समस्याएं हैं, वो चाहे हेल्थ से जुड़ी चीज़ें हो या इकोनॉमिक्स से जुड़ी चीज़ें हो, सारा चीज़ का आधार हमारा इकोसिस्टम है। और जहाँ तक बात होती है कि BHU में IMS के साथ जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, खासकर आयुर्वेदा के साथ जुड़ने का मकसद है कि जो आने वाला जो हमारा भविष्य है वो हमारा वैदिक कल्चर ही है, कि आयुर्वेद को हम किस तरह आगे बढ़ाएं और आयुर्वेद के सहारे हम कैसे स्वस्थ जीवन को अपनाएं। और इसी को लेकर हमारी जो धरती फाउंडेशन है वो आयुर्वेद के साथ और NSS राष्ट्रीय सेवा के साथ जुड़कर कार्य कर रही है। इसके साथ कार्य करने का सबसे जो महत्वपूर्ण घटक है कि देश के कई लाख युवाएं इससे जुड़े हुए हैं, और हमारी मुहिम है कि हर युवा एक वृक्ष जरूर लगाएं, हर एक विद्यार्थी अपनी एकेडमिक ईयर्स में एक पेड़ जरूर लगाएं। और इस मुहिम के साथ इस धरती फाउंडेशन की पहल कार्य कर रही है। और मुझे लगता है कि जो जिस तरह से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों की जो भागीदारी है, और इसी तरह का भागीदारी अगर देश के विभिन्न हिस्से से हो, तो 500 करोड़ वृक्षारोपण की पहल को हम कायम कर सकते हैं। शहरों में अगर देखा जाता है तो यहाँ ऐसे जगह बहुत कम पाए जाते हैं, खासकर अगर बनारस में भी देखें तो कुछ ये स्थान छोड़ दिया जाए काफ़ी हिंदू विश्वविद्यालय को, तो आपको जगह नहीं मिलेंगे कि जहाँ आप पेड़ लगाएं। इसको कितना बड़ा चैलेंज आप? हाँ, ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो है सिटी का जो सेटअप है, क्योंकि ये सब जितने जब वाराणसी की बात करते हैं, आप गया की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं आप इलाहाबाद का, और जो भी पहले जो पुरानी जो सभ्यता था उसमें नदियों को किनारे शहरों को बसाया गया, तो इस कारण से उस तरह का आर्किटेक्ट डेवलप नहीं हुआ, और जिसके कारण लोग इसको अडॉप्ट नहीं किए। और जिसके कारण है कि तमाम समस्याएँ कि हम घर बना लिए, इंक्रूजमेंट हो गया है, ज़मीन नहीं है, जिसके कारण समस्याएँ आ रही है। मगर अभी जिस तरह से हमारे बीच चैलेंज है, जैसे कि हम ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव में क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं, तो हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमें ग्रीन कवर को लेकर काम करना होगा। और इसीलिए हम लोग अब जो है जो अर्बन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं कि अर्बन फॉरेस्ट को कैसे डेवलप किया जाए, एंड दैट गवर्नमेंट इज़ आल्सो इन्वॉल्व फॉर दिस काइंड्स ऑफ वर्क। तो मुझे लगता है कि हर सभी लोग अपने अपने तरीके से इस कार्य पे सोचेंगे तो ग्रीन कवर करने में हम संभव होंगे। और जहाँ तक कि बनारस की बात हो तो BHU का कैंपस है जो कि ग्रीन कवर दिखता है, और इसके अलावा आप कहीं भी देखते हैं तो सारी जगह समस्याएं का तमाम समस्याएं हैं, जिसके कारण हम सभी लोग आज जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, खासकर जलवायु परिवर्तन, उसका शिकार हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन सारे लोगों का भागीदारी और इस नई मुहिम से जुड़ने के पर्याप्त जो समस्याएं हैं वो सारा समस्याओं का समाधान होगा।